अखबार में एक विज्ञापन दूं कि मुझे एक रिपोर्टर चाहिए, विल यू बिलीव दिस सो मच अनएम्प्लॉयमेंट? एक पोस्ट के लिए आई विल हैव मिनिमम 60,000 रेज्यूमेस। एक को जॉब मिलेगी एंड रेस्ट ऑफ देम विल थिंक कि हमारे बायोडाटा को तो फाड़ के फेंक दिया जाता है। Yes, contacts, knowing people, it's important, but you cannot perform good. आपको शुरू में ब्रेक तो मिल जाएगा, but if you're untalented, you will not be able to remain in the industry. Because यहाँ इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि आप एक एक मिनट के लिए स्ट्रगल करते हैं। एक एक मिनट से आप पीछे नंबर 1 या नंबर 2 हो जाते हैं। तो फर्स्टली यू हैव टू डू एन इंटर्नशिप। वो तो प्रोसेस है कि आपको इंटर्नशिप करना होता है किसी चैनल में। योर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जिससे आप जुड़े हैं या आपका कॉलेज, यू नो दे विल रिकमेंड यू टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर यू डू योर इंटर्नशिप फॉर मंथ 2 or 6 months, जहां जैसा फॉर्मेट होता है। फिर इफ यू परफॉर्म गुड यू अब्सॉर्ब, इफ यू नॉट परफॉर्म गुड यू आउट। सो इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। जैक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट कहीं ना कहीं जो सच्चा, अच्छा, ईमानदार और मेहनती और इसमें काबिलियत होती है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन देर होती है, बट नामुमकिन नहीं है। जनवरी का हंस का मीडिया विशेषांक था, जाहिर है सबने पढ़ा होगा, आपने भी नजर डाली ही होगी। तो इसमें हम सबके मन में क्यूरी है, स्पेशली गर्ल्स के मन में, कि उसमें एक अलग ही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेश किया गया है कि वहाँ पे भले ही जो मेल्स हैं उनको इतना कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, लेकिन फीमेल्स के लिए एक अलग ही तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है। देखिए जी, यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन। चलिए, तो हम यही कह रहे थे कि महिलाओं की भूमिका पत्रकारिता में क्या है, इस पर हम एक सेमिनार बहुत ही जल्द आयोजित करेंगे। एंड दिस इज ट्रू, हम कंधे से कंधे मिलाकर चल तो सकते हैं, हमें वो क्षमता है, लेकिन हम साइंटिफिकली कई जगह पर हम मेन से पीछे इस बात को भी नकार नहीं सकते। लेकिन आज क्या है इंडस्ट्री में, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बेटर। चाहे फिजिकली ईश्वर ने उनको वैसा ना बनाया हो कि वो आदमी के मुकाबले बहुत अच्छा और ज्यादा मेहनत और तमाम चीजें कर सके, लेकिन आज की इंडस्ट्री में एटलीस्ट इन मीडिया व्हाट आई एम सेइंग इज 50-50। अगर महिलाएं मेल प्रतिशत जो है 50 का है, तो फीमेल का भी 50 के करीब का है। यू नो, आने वाले समय में एक दौर ऐसा होगा जहां महिलाएं ज्यादा होंगी। Women, they are more sincere, they are more responsible, they are more dedicated to their work. I'm not a feminist. मैं यहाँ खड़ी होकर ये बात इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं एक महिला हूँ, लेकिन ये रिसर्च है। लेकिन महिलाओं के परिवार को आप कम समय देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड ऐसी होती है, आपको कभी भी किसी भी वक्त आपको ऑफिस में होना होता है, आपको कभी भी फील्ड में जाना हो सकता है। तो सबसे पहले चलो, मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परिवार में रोकने वाला है, पर्सनल मैं ना जाऊं तो, लेकिन जनरली महिलाओं के साथ सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज तो वही है कि उनको परिवार के साथ लेके चलना पड़ता है। बट दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड और वो कर पा रही हैं। एक आदमी घर जाएगा, आई एम सॉरी टू ऑल वुमेन, वो घर जाएंगे तो वो ये कहेंगे चाय बना के पिला दो, लेकिन महिला करके घर आएगी तो उसका पति उसको एक चाय नहीं पिला सकता। मेरी मम्मी लेकर आते तो मेरे पापा चलिए एग्जाम्पल, बट प्लीज चलिए, मैं मेल और फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी मैम, जैसे कि कहा जाता है कि इस फील्ड में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी गॉडफादर का हाथ होना चाहिए, ऐसा डू यू रियली थिंक इट्स ट्रू? चलिए मैं शुरुआत की, जब मैं आज तक मेरे जो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब मैं जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, तो मुझे काम दिया गया था यू नो कि जब कोई न्यूज एजेंसी से फैक्स आता है ना, यू नो आपके पास डिटेल्स आते हैं न्यूज एजेंसी से, तो वो आती थी जो लिस्ट पेपर आता था उसको फाड़ के रखना होता था। एंड आई थिंक आई डिड दैट फॉर 1 year। करीब 1 साल से मैं कागज फाड़ने का काम करती थी। मतलब आप सोच लीजिए कि मैं सपने में भी कागज फाड़ा करती होंगी। बट जहां में टैलेंट होगा ना, when you have the spark in you, when you have the zeal to perform, nothing is तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि नहीं मैं परफॉर्म करूंगा, उस दिन आप भूल जाइए कि धरती पर कोई ऐसी चीज है कि आपको रोक दे। It might take time, it takes time. What
पत्रकार होने का दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव खबर के लिए जमीन आसमान नहीं कर देना। काफी पढ़ा है हमने कि मतलब काफी फेक स्टोरीज होती है जिन्हें फिक्शन करके क्रिएट किया जाता है एक्सक्लूसिव चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। कहाँ तक सही है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चलेगा कैसे? हजार एम्प्लॉय हर चैनल में होते हैं, तो उनकी सैलरी कैसे जाएगी? क्या आप में से कोई फ्री पत्रकारिता करने को तैयार है? अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आज वो दौर नहीं है, आज वो जमाना ही नहीं है कि आप फ्री पत्रकारिता करके सर्वाइव कर लें। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फिक्शन या किसी बिजार इशू को भी बहुत ज्यादा सेंसेशन डाल के और उसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जाती है, मैं नहीं समझती कि ये ठीक है। आजकल ऐसा हो रहा है जैसे प्रोफेसर मटुकनाथ की कहानी सुनाई, या फिर झूठपुर की गर्लफ्रेंड जूली के साथ, या फिर आप मिका और राखी सावंत और इन सब की किस्से उठाते हैं। तो these are not important, I believe. You know, this is not journalism. शायद इसलिए if any one of you, if at all one वो जो एक साहस था पत्रकार में पहले, वो आज उतना नहीं रह गया। उन्होंने हमसे कहा था कि पहले पत्रकार 4 महीने घर पे और 8 महीने जेल में रहते थे। पहले मैम अंग्रेजों का शासन था, इस देश में लोकतंत्र की बहाली नहीं थी। लेकिन आज जब लोकतंत्र है, जनता का शासन है, फिर भी लोग क्यों पत्रकार किस तरह से सच बोलना नहीं चाहते? क्या वो ताकतें हैं जिनके सामने वो झुके ना चाहते? नहीं ना बता रही हूँ, आज से 1.5 महीने पहले मैं यही सोचती थी कि BBC, CNN, अरे अमेरिका और लंदन का UK का सबसे बड़ा चैनल है, वहां क्या प्रोफेशनलिज्म होगा, वहां जाके देखो, काम करो। अभी आई वेंट टू बोथ द कंट्री, रह के देखा जिस तरह की इंडस्ट्री आपकी इंडिया में है, हम सिर्फ यहाँ बैठ के सोचते हैं कि वहां बहुत बड़ी चीजें होंगी। इट इज यूजलेस। वहां पर सरकार का जो दबाव है वो साफ दिखता है। हमारे पास नहीं है, आप लोग कॉलेज आएंगे तो जरूर हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अब मैं संजय जोशी जी को तकनीकी गड़बड़ी की वजह से फिर हम नहीं लिख पा रहे हैं, उसका समय भी नहीं है। मैं उनसे चाह रहा हूँ कि हम उन्हें 10 मिनट के लिए सुने और फिर कभी जो हमारे पास ये तकनीकी चीजें उपलब्ध होगी तो उन्हें दोबारा बुलाएंगे। संजय जी। तो ये था कि कुछ फिल्में थी मेरे पास, मैं असल में जो फिल्में आपको दिखाना चाह रहा था वो टीआरपी की दुनिया से बाहर की चीजें हैं, जो कि टीआरपी की दुनिया की चीजें नहीं है, इसलिए आपको देखने में नहीं करती हैं। और तमाम ये दुनिया में अलग अलग तरह की चीजें बन रही हैं। एक तो मेरा कहना है कि जो हम सिनेमा देखते हैं, जो हर फ्राइडे रिलीज होता है, सिर्फ वही सिनेमा देखिए। मतलब एक इंटरवल होगा और 16 मिनट की